तो दोस्तों, आपका हमारे वीडियो पर फिर से स्वागत है। जेवियर और लॉयड की कहानी अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है जहां से आगे का रास्ता बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। दोस्ती और फर्ज के बीच अब एक ऐसी जंग छिड़ गई है जिसका अंजाम शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। आने वाले कुछ चैप्टर्स में अब एक बहुत बड़ी फाइट शुरू होने वाली है, इसलिए आज का ये एपिसोड मिस बिल्कुल मत करना। अगर आप भी इस सफर में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त वीडियो। अगली रात हम जेवियर और लॉयड को देखते हैं जो यंग योंग के साथ कहीं जा रहे होते हैं। जेवियर कहता है, हम एकदम से कहाँ जा रहे हैं? क्या तुम्हें अभी मरमेड किंगडम से कोई काम है? लॉयड कहता है, तुम समझ जाओगे जब हम वहां जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक बात साफ साफ कह देता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें अपनी तलवार नहीं निकालनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसके बाद जोंग जोंग हेल के अंदर चला जाता है। फिर वे हेल किंग के कैसल में पहुंचते हैं। हेल का किंग कहता है, तुम्हारा स्वागत है। मुझे पता था कि तुम इस टाइम यहां आ जाओगे, और क्या मैं तुमसे पहला सवाल पूछ सकता हूं? लॉयड कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हेल किंग कहता है, जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूं, तो तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कैसे आई कि तुम मुझसे पर्सनली मिलने आए हो? जेवियर सोचता है, क्या किम सुहो को ये मारना चाहता है? लॉयड कहता है, मैं उतना भी ग्रेट इंसान नहीं हूं जिसके पास ये करेज है कि वो एक डेंजर को फेस कर सके, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे लिए मुझे यहां मारना आसान होगा और मुझे झूठ बोलकर बाद में यहां लाना बेकार हो जाएगा। लेकिन हेल और ह्यूमन रेलम में बहुत स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं और मुझे इस बात पर भी कॉन्फिडेंस है, अगर तुम मुझे यहां मार देते हो तब तुम मेरी सॉइल को जैसे चाहे वैसे यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरी सोल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तभी जेवियर सोचता है, हेल किंग को किम सुहो की सोइल चाहिए और वो इसके लिए उसे मारना चाहता है। हेल का किंग तालियां मारते हुए कहता है, तुम तो लाजवाब हो। तुम्हारे जजमेंट और तुम्हारे कॉन्फिडेंस को देखकर ऐसा लगता है कि तुम ये सब कुछ मानते हो, और यही वो कारण है जिसके लिए मैं तुम्हें चाहता हूं। लॉयड कहता है, क्या हमारा एज गैप बहुत ज्यादा नहीं है? हेल का किंग कहता है, तुम्हारे इसी कॉन्फिडेंस से ही मेरा दिल तुम पर आ गया है, और अब मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। लॉयड कहता है, जैसे कि मैं एक इंसान हूं, मैं किसी दिन मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझे ह्यूमन रेलम में आकर मारना जरूरी क्यों है? तुम मेरे बूढ़े होने तक इंतजार कर सकते हो, जब मैं खुद मर जाऊंगा, जो हेल किंग के लिए एक ब्लिंक ऑफ आई का टाइम होगा। हेल किंग कहता है, हाँ बिल्कुल, ये मेरे लिए आसान होगा अगर मैं तुम्हारी नेचुरल डेथ का वेट करूं, लेकिन अभी भी प्लबरम वर्ल्ड के रूल्स हैं। मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम बहुत ज्यादा बुरे काम करोगे जब तुम अटोरिया को बिल्ड कर रहे थे, लेकिन तुमने वैसा नहीं किया। तुमने जो भी ट्रेसेस छोड़े थे वे सब पॉजिटिव ही निकले, और तुम अब तक जितने लोगों से भी मिले हो तुमने उन सब की लाइफ को हैप्पी कर दिया है, जिसके कारण तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा कर्मा मिलने लगा है। और जब एक इंसान गुड कर्मा को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है तो उसकी सॉइल ऑटोमेटिकली हेवन की प्रॉपर्टी बन जाती है, जो होना मुझे पसंद नहीं है। लॉयड कहता है, तो तुम ये प्लान कर रहे हो कि मैं गुड कर्मा कलेक्ट करने से पहले ही तुम मुझे मार दोगे? जितना कि मुझे पता है, हेल किंग ह्यूमन रेलम में जैसा चाहे वैसा नहीं आ सकता, तो तुम वहां आने के लिए क्या प्लान कर रहे हो? हेल किंग कहता है, यहां तक कि मेरी काइंडनेस खत्म हो जाती है और मुझे माफ कर देना। जैसे कि तुमने गेस किया था, मैं भी इतना ग्रेट इंसान नहीं हूं। लॉयड कहता है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं इसे अपने आप ही ढूंढ लूंगा। हेल किंग कहता है, तुम्हारे पास सच में स्ट्रांग विल है जीने के लिए, और अब तुम्हें तब तक फेट ऑफ रिस्टोरेशन से लड़ना होगा जब तक तुम नहीं मरते। जिसके साथ ही किंग ऑफ हेल तुम्हारी सॉइल को टारगेट कर रहा है और तुम्हारा पीसफुल रिटायरमेंट का ड्रीम भी अब जा चुका है, जिसका मतलब ये है कि तुम्हारी लाइफ अभी सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग फेज में होगी और तुम्हारा हर मोमेंट स्ट्रगल से ही गुजरेगा। तभी लॉयड कहता है, यही वो चीज है जो अपनी लाइफ को मीनिंग देती है। हेल किंग कहता है, तो मैं तुम्हें उस पर सपोर्ट करूंगा। तभी हम आर्टन फिफ्थ को देखते हैं जो सभी का फ्यूचर देख रही होती है। हम देखते हैं कि वो सेंटोर्स और मरमेड किंगडम को देख रही है, जिसके साथ ही वो लॉयड के मॉन्यूमेंट्स देख रही होती है। तभी मेजेंटानो के पास हमें कुछ लाल कलर की चीज जाते हुए दिखती है। वो लाल चीज एकदम से पैलेस के अंदर चली जाती है। उसे देखने के बाद पता चलता है वर्थ और थनोस क्वीन पर हमला कर रहे हैं, लेकिन क्वीन वहां एकदम से उठ जाती है, जिसे देखकर वर्थ शॉक हो जाता है। क्वीन कहती है, अगर मैं अपनी ट्रेनिंग को नेग्लेक्ट करती तो आज मैं खत्म हो जाती। जिसके बाद वो वॉरथ्रॉट पर हमला कर देती है, लेकिन एकदम से उसकी पूरी बॉडी लिक्विड में बदलने लगती है।
तभी क्वीन समझ जाती है कि ये एक ट्रैप है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां ग्रीन कलर की पॉइजन गैस फैल जाती है। क्वीन सोचती है यह फैलने वाला ही पॉइजन है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। तभी क्वीन पर उस कर्स का असर होना शुरू हो जाता है। जिसके बाद हम क्वीन और क्वीन के छोटे वर्जन को देखते हैं, जहां कर्स का बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा था। तभी छोटी क्वीन कहती है, स्ट्रेंज, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। मैंने पहले भी इसे ओवरकम किया है। और वो सोचती है, आखिरकार वो मुझे पागल करना चाहता था। तभी बड़ी क्वीन छोटी क्वीन को कहती है, तुम चिंता मत करो, क्योंकि अब वो हमारे साथ है। जिसके साथ ही हम लॉयड को देखते हैं, जो क्वीन को पकड़ लेता है। कुछ समय बाद मेजेंटा पैलेस में लॉयड क्वीन के कर्स को देख रहा होता है। तभी क्वीन पर फिर से कर्स का असर शुरू होता है। लॉयड सोचता है, अच्छा हुआ कि मैं यहाँ जल्दी आ गया। लेकिन यहाँ बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम इस कर्स को कैसे क्योर करें। और मेरे प्यारे फ्यूचर के लिए क्वीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इस कंट्री को स्टेबल कर सकती है, जिसके साथ मैं आराम से जी सकता हूँ। लॉयड कहता है, आर्टन, क्या हम उस ब्लेड के बदमाश को पकड़ सकते हैं जिसने योर मैजेस्टी पर हमला किया था? आर्टन कहती है, मुझे माफ कर देना। जब वो एक बार अपने ब्लेड से छुप जाता है, तब मैं उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकती। लेकिन मुझे ये बात पता है कि उसने क्या मैजिक यूज किया है, जिसे ब्लैक मैजिक कहते हैं, जिसे एंशिएंट इविल गॉड ने बनाया था, जिसका नाम मैलेफिक्रम है। और जो योर मैजेस्टी पर कर्स है, वो इसी का एक प्रकार है, जो किसी के दिल की वीकनेस को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर देता है, जिससे वे पागल हो जाते हैं। और मुझे ये भी पता है कि इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि आखिरकार वो एक कर्स ही है, जो एक माना का फॉर्म है। और जो कर्स हर मैजेस्टी की बॉडी में फैल गया है, उसे किसी को ढूंढकर प्योरीफाई करना होगा। लॉयड कहता है, तो इसका मतलब ये है, हम मेरा माना या जेवियर का माना यूज करके उस कर्स को खत्म कर सकते हैं। आर्टन फिफ्थ कहती है, जेवियर का माना काम नहीं करेगा, क्योंकि कर्स माना हर मैजेस्टी के हाथ से फ्यूज हो चुका है। और अगर किसी और का माना वहां एंटर करने की कोशिश करेगा, तो वो उससे डर कर वहां से भागने की कोशिश करेगा। लेकिन हमें वहां उसे भेजना होगा जिस पर क्वीन को सबसे ज्यादा भरोसा है, जिसे वो अनकंडीशनली सपोर्ट करती है। और ये काम सिर्फ वही एक इंसान कर सकता है, जैसे कि जिससे वो प्यार करती है। तभी लॉयड सोचता है, अरे यार, क्या मुझे अभी क्वीन को एक ब्लाइंड डेट पर लेकर जाना होगा जिससे वो मेरे प्यार में पड़ जाए? लेकिन यह करना आसान नहीं होगा। तभी आर्टन फिफ्थ कहती है, डीमन किंग, हर मैजेस्टी। तभी जेवियर उनकी बात काटते हुए कहता है, हाँ, यह आसान नहीं होगा, और हर मैजेस्टी भी तुम पर पूरी तरह से भरोसा करती है, और तुम्हें ही ये काम करना चाहिए। तभी आर्टन फिफ्थ कहती है, जेवियर, हर मैजेस्टी डीमन किंग को। तभी जेवियर फिर से बात काटते हुए कहता है, वो उस पर भरोसा करती है, ये काम करेगा। लॉयड कहता है, तो फिर ठीक है, मैं इसे एक बार ट्राई करके देखूंगा। तभी आर्टन फिफ्थ कहती है, डीमन किंग, क्या आपको ये बात पता नहीं है कि आप एक इडियट हो? जेवियर कहता है, जब भी ये टॉपिक आता है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धू बन जाता है। तो चलो हम चलते हैं। लॉयड कहता है, आर्टन प्लीज, फेट ऑफ रिस्टोरेशन के फिनोमिना को देखते रहो। जेवियर, पूरी कंट्री को हर 5-5 मिनट पर देखते रहो और हर एक मोमेंट रश करने के लिए रेडी हो जाओ। मुझे उस ब्लेड के बदमाश को जल्दी ही पकड़ना है, लेकिन सबसे पहले मुझे क्वीन को बचाना होगा। जिसके बाद लॉयड अपने माना को क्वीन की बॉडी में भेजना शुरू कर देता है और सोचता है, यहाँ कई सारे माना हैं, मुझे शांति से एक एक करके सबको मारना होगा। और पहला कर्स माना तुम हो। इसके बाद लॉयड अपने माना से उस कर्स माना पर हमला कर देता है, जिससे वहां 2 माना खत्म हो जाते हैं। लॉयड सोचता है, तो वो कर्स माना मेरे माना को भी लेकर चला गया, तो इसका मतलब यह है कि यह काम हमेशा के लिए रह जाएगा। तभी हम क्वीन को देखते हैं, जो कर्स से तड़प रही होती है। लॉयड क्वीन को देखकर सोचता है, लगता है कि यह भी कर्स से लगातार लड़ रही है। ऐसा लगता है कि मैं क्वीन को पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इस क्रिटिकल मोमेंट में इसे बचाना ही होगा। तो चलो हम साथ में इसका सामना करते हैं। जिसके बाद लॉयड वहां कई सारे अपने माना छोड़ देता है। हम छोटी क्वीन को देखते हैं, जो कर्स से भाग रही होती है, लेकिन तभी वो कर्स क्वीन को पकड़ लेता है। क्वीन चिल्लाकर कहती है, मुझे बचाओ, मुझे प्लीज बचा लो। तभी क्वीन को लॉयड के चिल्लाने की आवाज आती है, तुम मत डरना, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। जिसको सुनने के बाद क्वीन के अंदर अलग ही जोश आ जाता है और वो उस कर्स से लड़ना शुरू कर देती है। जिसके बाद कर्स क्वीन पर फिर से हमला करता है, लेकिन क्वीन उसे फिर से काट देती है। जिसके बाद हम देखते हैं, वो कर्स क्वीन को पूरी तरह से पकड़ लेता है। क्वीन बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन वो कर्स फिर से उसे अंदर खींचने लगता है। तभी वहां लॉयड के हाथ दिखते हैं,
जो उस कर्स को बाहर से खोल रहे होते हैं। जिसके बाद लॉर्ड और छोटी क्वीन उस कर्स से बाहर आ जाते हैं। फिर छोटी क्वीन एकदम से जंप करके लॉयड के गले लग जाती है। तभी हम क्वीन को देखते हैं जो अपने कर्स से बाहर आ चुकी होती है और वो लॉयड को देखती है। जेवियर सोचता है, ऐसा लगता है कि हर मैजेस्टी का माना अवेकन हो चुका है। क्या ये वो लोग हैं जिन्हें एक दूसरे के साथ हमेशा रहना चाहिए? अगली सुबह हम क्वीन के रूम के बाहर देखते हैं। मेड कहती है, योर मैजेस्टी, क्या आपने कॉफ किया है? लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। मेड फिर से बुलाती है। रॉयल गार्ड कहता है, ये स्ट्रेंज है, आज तक क्वीन इतनी देर तक नहीं सोई हैं। दूसरा गार्ड कहता है, हाँ, यहाँ सच में कुछ गलत है। अगर वो 2 बार से ज्यादा बुलाने पर भी जवाब नहीं देती हैं, तो हम अंदर चले जाएंगे। पहला गार्ड कहता है, मैंने रात में कुछ भी आवाज नहीं सुनी है। दूसरा गार्ड कहता है, हमें यह भी पता नहीं है कि डिवाइन ड्रैगन यहाँ कल रात आया था। ऐसा लगता है कि जो माना को मैनिपुलेट कर सकता है वो यहाँ आया है। गार्ड्स चिल्लाते हैं, योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। दूसरा गार्ड कहता है, मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ करना, लेकिन मैं हर मैजेस्टी के रूम में जा रहा हूं। गार्ड्स दरवाजा खोल देते हैं और वे लॉयड को क्वीन के साथ देखकर चौंक जाते हैं। उनकी आवाज सुनकर लॉयड भी नींद से उठ जाता है। तभी वे गार्ड्स लॉयड को बंदी बना लेते हैं और उसे रॉयल पैलेस के मिनिस्टर्स के पास ले जाते हैं। एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं, इसे जल्दी से जला दो। जिसके बाद हम लॉयड को देखते हैं, जिसे जलाने के लिए सब तैयार हैं। लॉयड कहता है, ये तुम सब लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें उसकी बात नहीं सुननी चाहिए जिसे तुम जिंदा जलाकर रोस्ट करने वाले हो? एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं, इसके डरावने फेस को देखो, वो अपने असली रंग दिखा रहा है। लॉयड कहता है, प्लीज हर मैजेस्टी को यहां बुला लो। एग्जीक्यूटिव कहता है, वो अभी सो रही हैं। तुम अपना मुंह बंद करो और जल्दी से राख बन जाओ, बेशर्म बदमाश। लॉयड कहता है, ये एक गलत फहमी है। एग्जीक्यूटिव कहता है, क्या वो ये कह रहा है? हाँ, मैंने ये किया है, लगता है कि ये पूरी तरह से ही बदमाश है। तभी लॉयड वहां जेवियर को देखता है और सोचता है, जेवियर, मुझे पता था कि तुम भागते हुए मेरे पास आओगे जब मैं डेंजर में रहूंगा। लेकिन हम जेवियर को देखते हैं जो लॉयड को देखकर हंस रहा होता है। लॉयड सोचता है, ये बदमाश तो मुझे देखकर हंस रहा है, और आटन, तुम भी क्यों हंस रही हो? क्या वे मेरे बारे में केयर नहीं करते? लॉयड चिल्लाकर कहता है, क्या किसी को भी मेरी चिंता नहीं हो रही है? मैं डेंजर में हूं। तभी सिस्टम लॉयड को चिढ़ाते हुए कहता है, मेरा कहना यह है कि तुम एक स्वॉर्ड मास्टर हो और तुम्हारे साथ एक डीमन क्वीन है, जिसके साथ तुम्हारे पास वर्ल्ड की सबसे स्ट्रांग आर्मी है, इसीलिए ऐसा लगता है कि वे चिंता नहीं कर रहे हैं। लॉयड कहता है, इन्हें थोड़ा तो वरी होना चाहिए। तभी क्वीन की आवाज आती है, यहां आखिरकार क्या हो रहा है? लॉयड कहां है? लॉयड चिल्लाता है, एलिसिया, मेरा मतलब योर मैजेस्टी, मैं यहां हूं। लेकिन क्वीन लॉयड को देखकर एकदम से हंसने लगती है। जिसके बाद फायर के पास से लॉयड को निकाल देते हैं। मेजेंटानो पैलेस के अंदर क्वीन कहती है, मैं पहले सबसे माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ये एक्सप्लेन करने में देरी हो चुकी है, और जैसे कि तुम सबका काम सही था, मुझे ये लगता है कि तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए था। लॉयड सोचता है, अब ये कौन सा बहाना बनाएगी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी क्वीन कहती है, मैं अभी बीमार हूं, और वो सारे एग्जीक्यूटिव्स को अपना कर्ज वाला हाथ दिखाती है। उसे देखकर एग्जीक्यूटिव्स डरते हुए कहते हैं, वो आखिरकार क्या है? वैसे स्कार्स मैंने आज तक कभी नहीं देखे। लॉयड सोचता है, क्या ये सब कुछ सच बता रही है? क्वीन कहती है, पिछली रात मेरी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी, इसीलिए मैंने लॉयड फ्रेंट्रा को वहां बुलाया था क्योंकि उसे इसके ट्रीटमेंट का मेथड पता है। तो वो पूरी रात मेरा ट्रीटमेंट कर रहा था, और क्योंकि इस काम के लिए ज्यादा माना की जरूरत पड़ती है, जब हमारा माना खत्म हो गया, हम एग्जॉस्ट होकर गिर गए थे। क्वीन अपने हाथ दिखाती है, तभी उस कर्ज का असर बहुत बढ़ जाता है, जिसे देखकर एग्जीक्यूटिव्स डरने लगते हैं। क्वीन कहती है, अगर लॉयड फ्रेंट्रा के ट्रीटमेंट को हम कंटिन्यूअसली अप्लाई नहीं करते हैं तो मेरी कंडीशन जल्दी ही बहुत खराब हो जाएगी। लॉयड सोचता है, ये लोगों के आगे स्ट्रांग दिखने के बजाय सबको सच बता रही है, जैसे कि हम क्वीन से उम्मीद कर सकते हैं। क्वीन कहती है, लॉयड फ्रेंट्रा। लॉयड कहता है, जी योर मैजेस्टी। क्वीन कहती है, मेरी पूरी रिकवरी होने के लिए कितना टाइम लगेगा? लॉयड कहता है, रफली हम इसे 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। मैं इसकी गारंटी देता हूं कि आप पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगी। क्वीन कहती है, इसका मेथड क्या है? लॉयड कहता है,
मुझे कंटिन्यूअसली अपने माना का यूज करके आपकी बॉडी की इलनेस को ब्रेक डाउन करना होगा, और ये करने के लिए तभी क्वीन पर फिर से कर्स का असर शुरू होता है। क्वीन कहती है, लॉयड फ्रेंट्रा, मुझे ट्रीट करो। लॉयड क्वीन के हाथ को पकड़कर अपने माना से कर्स के माना को मारना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद असर कम होता है, जिसे देखकर एग्जीक्यूटिव शॉक हो जाते हैं। क्वीन कहती है, जैसे कि तुम सबने देख लिया है, लॉयड फ्रेंट्रा सिर्फ एक ही है जो मुझे सेव करने के कैपेबल है, और ये इसका सिर्फ एक ही मेथड है। मैं ज़िमटानो आज से ये डिक्लेयर कर रही हूँ, 1 महीने तक लॉयड मुझे हर दिन 24 घंटे ट्रीटमेंट देगा। लॉयड सोचता है, मैं तो ये सोच रहा था कि पूरे एग्जीक्यूटिव्स को कैसे मनाऊं, लेकिन क्वीन ने इसे आसानी से हैंडल कर दिया। अब मैं पूरी तरह ट्रीटमेंट पर फोकस कर सकता हूँ। तभी एक एग्जीक्यूटिव कहता है, योर मैजेस्टी, मैं कभी भी आपकी हेल्थ के अपोज नहीं जाना चाहता, लेकिन मैजेंटानो किंगडम के लॉज और कस्टम्स के हिसाब से। तभी क्वीन एकदम से कहती है, मैं उसे पक्का फॉलो करूंगी। जिसको सुनकर सभी एग्जीक्यूटिव बात करने लगते हैं, क्या ये सच में हो रहा है? मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा, ये तो बहुत बड़ी बात है। क्वीन कहती है, हम सबको बहुत काम करना है, आप लोग जा सकते हैं। लॉयड, तुम मेरा हाथ ले लो। लॉयड कहता है, जी योर मैजेस्टी, और वो सोचता है ये किंगडम के कस्टम्स और लॉज क्या हैं। तभी क्वीन लॉयड के हाथ को जोर से पकड़कर कहती है, मैंने तुम्हें अब अच्छी तरह से पकड़ लिया है। जिसके बाद पूरे मेजेंटानो में ये बात फैल जाती है। एक आदमी कहता है, क्या तुमने वो अफवाह सुनी? दूसरा कहता है, हाँ, सर लॉयड क्वीन के साथ 24/7 1 महीने तक रहेंगे, जिसका मतलब यह है कि वो रॉयल चैम्बर्स में भी जाएंगे। तभी एक और आदमी कहता है, क्या तुम्हें पता है कि इसका मतलब क्या है? रॉयल लॉ में ये लिखा गया था, चाहे इसका कोई भी रीजन हो, जो भी क्वीन के साथ रॉयल बेड चैम्बर शेयर करता है, उसे क्वीन से शादी करनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन मेजेंटानो पैलेस में क्वीन लॉयड का हाथ पकड़कर अपना काम कर रही होती है। लॉयड अपने माना से कर्स माना से लड़ रहा होता है। लॉयड कहता है, तो ये कर्स माना यहाँ छुपे हुए हैं, अभी तुम सबका टाइम आ चुका है। वो हमला करता है, लेकिन एक कर्स माना बच जाता है। लॉयड कहता है, क्या तुमने मेरे अटैक को डॉज किया? अब मैं ये फिर से होने नहीं दूंगा। हम लॉयड के माना को देखते हैं, जिस पर लॉयड का फेस दिख रहा है। कर्स माना उसे देखकर डरकर भाग रहा है। तभी क्वीन लॉयड के फेस को देखकर चिढ़ने लगती है। लॉयड का माना उस कर्स माना को खाने ही वाला होता है। तभी एग्जीक्यूटिव कहता है, ये नोबल्स के घर के बजट के प्रपोजल्स हैं। क्वीन कहती है, तुमने अच्छा काम किया है। लॉयड कहता है, योर मैजेस्टी, अगर आप इसी तरह अपने हाथ को ट्रीटमेंट के टाइम पर निकालेंगी। तभी क्वीन कहती है, क्या तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना उतना पसंद है? लॉयड कहता है, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मैं ये कहना चाहता था। तभी क्वीन कहती है, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना पसंद नहीं है? लॉयड डरते हुए कहता है, नहीं, असल में बात यह है, नहीं। क्वीन कहती है, तो उसका मतलब ये है कि तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना पसंद है? लॉयड कहता है, नहीं, हाँ, मुझे, हाँ, नहीं। क्वीन कहती है, तुम कितने रूड हो। लॉयड कहता है, ऐसी बात नहीं है, मेरा कहने का ये मतलब था। तभी क्वीन सोचती है, ये तो मजेदार है, मैं जो सुनना चाहती हूं ये मुझे वही कह रहा है, इसको सताने में तो बहुत ज्यादा ही मजा आ रहा है। तभी सिस्टम कहता है, ऐसा लगता है कि ऐसे मोमेंट में तुम्हारी पूरी इंटेलिजेंस ड्रॉप हो जाती है। लॉयड के दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। क्वीन कहती है, अब मुझे समझ आया कि तुम क्या कहना चाहते हो। अगर मैं ट्रीटमेंट के टाइम हाथ हटाऊंगी हो जाएगा, है ना? जिसके बाद क्वीन अपनी स्लीव्स उठाती है और वो लॉयड के हाथ से अपने हाथ को बांध देती है। क्वीन कहती है, अब अगर हम चाहें तो भी अलग नहीं हो सकते, है ना? लॉयड क्वीन को देखकर लाल हो रहा है और उसे पुरानी बातें याद आ रही हैं। क्वीन ने कहा था, तुम मेरे हस्बैंड बनोगे मुझसे शादी करके। तुम सच में स्मार्ट और कैपेबल इंसान हो। लॉयड सोचता है, ये सब बेकार की बातें हैं। क्वीन सिर्फ मुझे एक कंसॉर्ट की तरह यूज करती है क्योंकि मैं काबिल हूं, और क्वीन हमेशा काबिल लोगों को ही रखती है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं यहां पर रॉयल मिनिस्टर की तरह लाइफ नहीं गुजारना चाहता। तभी सिस्टम कहता है, अगर वो तुम्हें सच में दिल से प्यार करती है तो, जिसको सुनकर लॉयड का फ्यूज फिर से उड़ जाता है। लेकिन अब इन सब बातों को छोड़ो, फोकस करते हैं। मुझे फिर से पूरे कर्स को एक एक करके मारना होगा। तभी एग्जीक्यूटिव कहता है, योर मैजेस्टी, ट्रेनिंग का टाइम आ चुका है। क्वीन कहती है, मैं आ रही हूं।
लॉयड देखता है कि क्वीन स्वॉर्ड से आर्स को मार रही है। तभी एक तीर एरो लॉयड के बहुत पास से जाता है। फिर क्वीन ट्रेनिंग से बाहर आती है। एग्जीक्यूटिव कहता है अब ऑडियंस का टाइम है। क्वीन कहती है मैं आ रही हूं। फिर क्वीन पेपर वर्क शुरू करती है। फिर ट्रेनिंग को जाती है, जहां लॉयड लकीली फिर से बच जाता है, लेकिन तीर पिछली बार से भी ज्यादा पास था। इसके बाद क्वीन एक सेरेमनी में ब्लेसिंग स्पीच देती है। फिर ट्रेनिंग, और इस बार तीर लॉयड को लग जाता है, पर वो बच जाता है। रात में लॉयड कहता है योर मैजेस्टी। क्वीन कहती है तुम बात कर सकते हो। लॉयड कहता है आप अपना वर्कलोड कम कर सकती हैं, वरना आपका ट्रीटमेंट डिले हो जाएगा। क्वीन कहती है मैं इसे रिड्यूस करना चाहती हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। लॉयड कहता है भला ऐसा क्यों, आपके पास तो बहुत काबिल मिनिस्टर्स हैं। क्वीन कहती है वो पॉइंट नहीं है। अगर मैं चेक नहीं करती हूं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है जिससे काम डिले हो जाएंगे। लॉयड कहता है थोड़ा डिले होने से कुछ नहीं होगा, आपको ट्रीटमेंट पर फोकस करना चाहिए। प्लीज थोड़ा आराम कर लीजिए। क्वीन कहती है अगर मैं रेस्ट करती हूं तो लोग सफर करेंगे, इसलिए मैं हार्ड वर्क करती हूं जिससे लोगों की लाइफ आसान हो जाए। लॉयड कहता है लेकिन फिर भी। तभी क्वीन कहती है अभी इस बारे में बात नहीं करेंगे। मैं रेस्ट नहीं कर पा रही हूं और मैं कुछ देर के लिए अपने हाथ को अलग करूंगी। मुझे अपने कपड़े चेंज करने हैं। लॉयड सोचता है क्वीन तो एक वर्कहॉलिक है, ऐसे लोगों को कन्विंस करना इम्पॉसिबल है, मैं ये कैसे कर सकता हूं। तभी लॉयड को एक अच्छा आइडिया आता है। लॉयड कहता है योर मैजेस्टी, मुझे तो ये बोलना नहीं चाहिए। क्वीन कहती है मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, मैं यहां रेस्ट नहीं कर पा रही हूं। लॉयड कहता है मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। क्वीन कहती है तो वो फिर क्या है। लॉयड कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो बेहतर कर सकता हूं। क्वीन कहती है तुम क्या बेहतर कर सकते हो। लॉयड कहता है किंग की ड्यूटीज को फॉलो कर सकता हूं। क्वीन कहती है ये तुमने क्या कहा। लॉयड कहता है अगर मैं यहाँ का किंग रहा तो मुझे ऐसा लगता है मैं यहाँ के पूरे टास्क एफिशिएंटली पूरे कर सकता हूँ। क्वीन कहती है क्या तुम किंग की ड्यूटीज को मेरे से भी ज्यादा एफिशिएंटली कर सकते हो। लॉयड कहता है हाँ योर मैजेस्टी, मैं अब तक आपके साइड पर रहकर आपके पूरे काम को देख रहा था और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। क्वीन कहती है तुम तो बस पूरा दिन ही मुझे फॉलो करते हुए थक गए हो। लॉयड कहता है अगर गाड़ी चलाने वाला ही बोरिंग हो तो ये नेचुरल है कि पैसेंजर को भी मोशन सिकनेस हो जाएगा। क्वीन कहती है अभी तो सिर्फ एक ही दिन हुआ है और तुमने मेरे काम का 1/100 हिस्सा भी नहीं देखा है। लॉयड कहता है जितना कि मैंने देखा है यहाँ पर कई तरह के काम हैं, लेकिन देखने पर तो सब एक ही तरह के दिखते हैं। जिसके बाद क्वीन गुस्से से लॉयड को मारने लगती है। लॉयड कहता है यह सब्जेक्ट अपने मैजेस्टी के आगे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। मैं वीक हूं और नेचुरली मैं योर मैजेस्टी से ज्यादा काम नहीं कर सकता। क्वीन कहती है तो अच्छा ठीक है, तुम मेरे पास एक वीक रहकर किंग की ड्यूटीज को अच्छी तरह से सीख लो। लॉयड कहता है नहीं योर मैजेस्टी, आप मुझे सिर्फ 3 मिनट दीजिए और अब से 3 मिनट तक आप मुझे किंग की तरह ट्रीट करिए, तब आप कुछ शानदार चीज देखोगी। क्वीन कहती है तो फिर ठीक है, और वो सांड से 3 मिनट का टाइमर लगा देती है। क्वीन कहती है अभी 3 मिनट तक तुम यहाँ के किंग हो, चलो देखते हैं कि तुम क्या बातें करते हो। तभी हम लॉयड की पर्सनालिटी को बदलते हुए देखते हैं। लॉयड कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम किंग के आगे अपना सिर उठाते हो, जल्दी से अपना सिर नीचे करो। तभी क्वीन चिल्लाकर कहती है तुम तो बहुत ज्यादा ही ओवर कर रहे हो। लॉयड कहता है क्या तुम मुझे मार्कर फोर्स सबमिशन कराना चाहती हो और तुम ये प्रूफ करना चाहती हो कि तुम अपने पंचेस से यहाँ पर रूल करती हो। अगर तुम्हें मेरे किंग होने के राइट्स का प्रूफ चाहिए तो तुम्हें पहले सीधी तरह से रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जिसको सुनने के बाद क्वीन अपना हाथ नीचे कर लेती है और हम लॉयड को देखते हैं जिसके पूरी तरह से पसीने छूट रहे थे। वो सोचता है अच्छा हुआ कि मैं बच गया, मैं तो ये सोच रहा था कि वो मुझे आज पंच मारते हुए मार ही देगी। जिसके बाद लॉयड कहता है मेरे आगे बैठ जाओ। क्वीन कहती है क्या। लॉयड कहता है क्या तुमने किंग को क्या कहा है। जिसके बाद लॉयड फिर से बैठने के लिए कहता है और क्वीन लॉयड के आगे बैठ जाती है। लॉयड कहता है अभी तुम किंग की बातों को सुनो। एलिसिया टर्मिनानो मेजेंटो, तुम अपनी पूरी ड्यूटीज को अपने सबऑर्डिनेट्स में बांट दो और जल्दी से अपने ट्रीटमेंट पर फोकस करो, जैसे कि ये तुमने ही कहा था। क्वीन कहती है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये टॉपिक यहां पर ना लाओ। लॉयड चिल्लाकर कहता है किंग की बातों को फिर से इंटरप्ट किया जा रहा है।
जिसको सुनकर क्वीन कहती है, मुझे समझ में आ गया है, ठीक है, मैं अब से तुम्हारी बात सुनूंगी। ओके। लॉयड कहता है, जैसे कि तुमने कहा था, अगर तुम किसी काम को किसी और को देती हो तो तुम्हें कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, इसीलिए तुम हमेशा उन पूरे कामों को अपने आप करती हो जिसका रिजल्ट हमेशा बेस्ट होता है, और वही एक्सपीरियंस तुम्हें काम नहीं करने से रोकता है। मैं तुम्हारी बातों को अच्छी तरह से समझता हूँ, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा दिल हमेशा लोगों के बारे में ही सोचता है, इसीलिए तुम्हें इस किंगडम का ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है। लेकिन अगर कोई कर्स तुम्हें कंज्यूम कर लेता है तो तुम आगे फिर इस किंगडम के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगी, जिससे यहाँ का पूरा किंगडम खत्म हो जाएगा। चाहे तुम अपनी बॉडी और सॉइल को ड्यूटीज के लिए सैक्रिफाइस कर रही हो, लेकिन ये एक ही मेथड नहीं है जिससे तुम काम कर सकती हो। चाहे कुछ टाइम के लिए प्रॉब्लम आ भी जाए, तुम कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद कर सकती हो और अपना ख्याल रख सकती हो। इसके साथ ही तुम और मुश्किल काम को आराम से कर पाओगी। इसलिए तुम अपने पूरे काम करना रोक दो और अपनी हीलिंग पर फोकस करो। अगर बीच में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तुम बाद में एक एक कर पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हो। अगर तुम सच में मेजेंटो की ग्रेट किंग हो तो तुम ये काम पक्का कर सकती हो। एलिसिया मेजेंटो कहती है, मैं योर मैजेस्टी की कमांड को फॉलो करूंगी। लॉर्ड सोचता है, अच्छा हुआ कि ये पूरी तरह से वर्कहॉलिक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है इसने ये इसीलिए एक्सेप्ट किया है क्योंकि मैंने इसे किंग की तरह बोला है। लॉर्ड कहता है, तो फिर ठीक है मेजेंटानो, पहले हम फ्रंटेरा कंट्री के बजट को बढ़ाते हैं। क्वीन कहती है, लेकिन योर मैजेस्टी। तभी लॉर्ड कहता है, तुम फिर से किंग की बातों को रोक रही हो। क्वीन कहती है, मैं तुम्हें इंटरप्ट नहीं कर रही हूं क्योंकि 3 मिनट कब का बीत चुका है लॉर्ड फ्रंटेरा। जिसके बाद हम लॉर्ड को देखते हैं जो एकदम से वहां से उठ जाता है और क्वीन के आगे बैठने लगता है। क्वीन लॉर्ड को अच्छे से समझाने लगती है। लॉर्ड कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका हम्बल सर्वेंट हूं। क्वीन कहती है, एक सेकंड रुक जाओ, क्या तुमने मुझसे ये नहीं कहा था कि तुम मुझे ये प्रूव करके दिखाओगे कि तुम मेरे से भी काबिल किंग हो? तुमने आखिरकार क्या प्रूव किया? लॉर्ड कहता है, कैसे एक सर्वेंट किंग की ड्यूटीज को परफॉर्म कर सकता है? मैं तो बस झूठ कह रहा था। क्वीन सोचती है, ये मुझे पता था लॉर्ड फ्रंटेरा, तुम बस मेरे विजन को बड़ा कर रहे थे, लेकिन आज रात से तो मैं तुम्हें और ज्यादा पसंद करने लगी हूं। जिसके बाद मेजेंटो में 1 महीना बीत जाता है। लॉर्ड क्वीन का हाथ छोड़कर कहता है, बधाई हो, आपने फुल रिकवरी पाली है। सिस्टम कहता है, तुम्हें नया टाइटल मिला है, तुम क्वीन के फेवरेट कंसोर्ट हो। लॉर्ड सिस्टम से कहता है, मुझे ये टाइटल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मैं वर्कहॉलिक क्वीन से शादी करता हूं तो ये बात पक्का है कि मैं कुली नंबर 1 बन जाऊंगा। सिस्टम कहता है, टाइटल का इफेक्ट ये है कि अगर मेजेंटानो की क्वीन को ऐसा लगा कि तुम डेंजर में हो तो वो तुरंत तुम्हारे पास आ जाएगी। लॉर्ड कहता है, ये इफेक्ट तो अच्छा है, क्या हम टाइटल के नाम को चेंज कर सकते हैं? सिस्टम कहता है, हम पे कोई भी रिटर्न पॉलिसी नहीं है। जिसके बाद लॉर्ड फ्रंटेरा कंट्री वापस चला जाता है। लॉर्ड सोचता है, अभी मुझे पिछले 2 महीनों के पूरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा और मुझे फेट ऑफ रिस्टोरेशन को रिवर्स करने का एक मेथड चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि हेल किंग यहां हमला करने वाला है, और मुझे पता है हेल किंग अपनी मर्जी से इस वर्ल्ड में नहीं आ सकता। तो इसका मतलब वो भी एक हेलमेट के जैसा यहां आएगा और रिचुअल करेगा। हमें उस सोर्स को ब्लॉक करना है, लेकिन कैसे? लॉर्ड ट्रुथ ऑफ जेल के आगे आ जाता है और सोचता है, मुझे ट्रुथ जो से इसका आंसर पूछना चाहिए। तभी हम देखते हैं ट्रुथ जो आंसर नहीं दे रहा होता है। लॉर्ड कहता है, ये यहाँ क्या हो रहा है? वो पूरे ट्रुथ जो को देखना शुरू करता है और उस पर क्रैक देखकर शॉक हो जाता है। वो सोचता है, मैंने यहाँ कई सिमुलेशंस रन करके देखे थे और कंफर्म किया था कि इसे 1000 साल तक कुछ नहीं होगा। ऐसा लगता है कि अब ट्रुथ जो को भी अस्तित्व से निकालने की कोशिश की जा रही है। तो अब तक जो भी मैंने बनाया था, क्या वो सब जाने वाला है? तभी पानी के अंदर आर्टन 5th आ जाती है। वो कहती है, डीमन किंग, जो भी फैसिलिटीज आपने पूरी दुनिया में बनाई हैं, उन सब में एकदम से क्रैक्स आ रहे हैं और काफी जगह तो पहले ही टूट गई हैं। हम लॉर्ड को देखते हैं जो बियोंग की मदद से किसी जगह पर सीमेंट डाल रहा होता है। तभी आर्टन 5th कहती है, डीमन किंग, केबल ब्रिज पर भी क्रैक आया है। लॉर्ड कहता है, जल्दी से क्वीन को कांटेक्ट करो और कहो कि पूरे ट्रैवल को ब्लॉक कर दें। जैसे ही हम यहाँ के स्पॉट को सील कर देते हैं, मैं जल्दी वहां आ जाऊंगा। जिसके बाद हम कॉन्क्रीमो की सिटी में देखते हैं। सभी लोग चिल्ला रहे थे, यहां से भागो, जल्दी भागो। वहां कई सारे जिगार्डन सिटी पर हमला कर रहे होते हैं और मरमेड किंगडम उन पर हमला कर रही होती है। जेवियर कहता है, हमने जिगार्डन के अटैक्स को रोक दिया है। अच्छा हुआ कि मरमेड किंगडम ने हमारी मदद की।
लॉयड कहता है, चलो ये अच्छा है। अब स्टोन आई स्टोरेज का हाल कैसा है? जेवियर कहता है, सर बरेन उसे रिपेयर कर रहे हैं। लॉयड कहता है, जिलियन से कह दो कि वो लेडी सिराजात के पास से कहीं न जाए और काउंट के मेंशन के पास डीमन गार्ड्स की संख्या बढ़ा दो। फ्रेंट्रा कंट्री में ऑफिसर ग्रीक कहता है, टीम बी, खाली टाइम पास करना बंद करो। अगर इंसुलेशन का काम खत्म हो गया है तो रिपेयर स्क्वाड पर चले जाओ। माइंस के अंदर वर्कर्स कम हैं, बैकअप भेजो। दूसरा ऑफिसर कहता है, खेतों में कीड़े आ चुके हैं, जल्दी वहां जाओ। तभी वहां ड्रैगन किंग की वाइफ आती है। वो कहती है, ऐसा लगता है यहां सब बिजी हैं। ड्रैगन क्वीन की मॉम कहती है, ह्यूमंस बहुत छोटी जिंदगी जीते हैं, इसीलिए वे हमेशा बिजी रहते हैं। और यहाँ मेरा स्लीपी हेड बेटा है। वो मेंशन को देखकर कहती है, मेरा बेटा वहां है। वे मेंशन की तरफ बढ़ते हैं तो डीमंस कहते हैं, रुक जाइए, यहाँ आना मना है। तभी ड्रैगन किंग की मॉम एक हाथ के इशारे से सबको हवा में उड़ा देती है। ड्रैगन किंग की वाइफ कहती है, मदर, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वे काइंड हार्टेड लोग हैं। मॉम कहती है, इससे कुछ नहीं होगा, ये समझाने से जल्दी खत्म हो जाएगा। तभी जेवियर और आर्टन फिफ्थ लड़ने के लिए आ जाते हैं। ड्रैगन किंग की मॉम गुस्से में कहती है, पता नहीं आज कितनी मक्खियां मुझे परेशान कर रही हैं। तभी ड्रैगन किंग की आवाज आती है, किडो। वाइफ कहती है, हस्बैंड, जैसे कि तुमने मुझे हर दिन कांटेक्ट किया है, मदर ने भी तुम्हें आखिरकार माफ कर दिया है, इसलिए हम यहाँ आ चुके हैं। ड्रैगन किंग कहता है, तो ये बात है, तुम मदर इन लॉ के कारण मुझसे बात नहीं कर रही थी। मदर कहती है, ऐसा लगता है मैं तुम्हें पूरी तरह जला दूंगी। अब हमारा वर्ल्ड टूर हो चुका है, चलो घर चलें। ड्रैगन किंग कहता है, रुकिए, मुझे जाने से पहले किसी से मिलना है। वो लॉयड के पास जाता है। ड्रैगन किंग कहता है, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। लॉयड कहता है, ये तो मैं मैनेज कर सकता हूं। ड्रैगन किंग पूछता है, क्या ट्रूथ ऑफ जेल ने तुम्हें इसका जवाब नहीं दिया कि कैसे तुम फेट ऑफ रिस्टोरेशन को रोक सकते हो? लॉयड कुछ जवाब नहीं देता। ड्रैगन किंग कहता है, तो तुम्हें उसका मेथड सही नहीं लगा और तुम्हें पता है कि कितना बुरा होने वाला है ना? तुम हमेशा के लिए इन चीजों को रोक नहीं पाओगे। क्या तुम पूरी जिंदगी इसी तरह गुजारना चाहते हो? लॉयड कहता है, हाँ। ड्रैगन किंग कहता है, वाह, तुम ये कहने में हिचकिचाए भी नहीं। क्या कोई ऐसी चीज है जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकूं? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। लॉयड कहता है, मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांग सकता क्योंकि तुमने पहले ही बहुत मदद कर दी है। ड्रैगन किंग कहता है, अगर कोई काम तुम्हें मुझसे कराना होता तो तुम कब का मुझे ब्लैकमेल कर चुके होते। मैं घर जा रहा हूं, तुम हमेशा स्ट्रांग रहना, मैं तुम्हें चीयर करूंगा। और ड्रैगन किंग चला जाता है। लॉयड सोचता है, अगर ड्रैगन, हेल और हेवन तीनों फोर्सेस फुल पावर से लड़ते हैं तो ये बहुत खतरनाक वार होगी। हेल किंग के इन्वेशन को मुझे जल्दी एंड करना होगा जिससे डैमेज कम हो। मैं उसे कैसे हराऊं जिससे वो यहां ना आ पाए? इसके लिए मुझे सबसे पहले ट्रूथ जेल को रिपेयर करना होगा। तभी जेवियर कहता है, मास्टर लॉयड, ड्रैगन किंग सही है। हम इसी तरह हर चीज को होल्ड करके नहीं रख सकते और हेल किंग के हमले के लिए भी तैयार नहीं हो सकते। हमें दोनों में से एक प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी होगी। प्लीज मुझे वो मेथड बताओ जो ट्रूथ ऑफ जेल ने तुमसे कहा है, जिससे हम फेट ऑफ रिस्टोरेशन को रोक सकते हैं। लॉयड कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है। उसने कहा, उसे कुछ नहीं पता और वो बेकार है। जेवियर फिर कहता है, प्लीज मुझे बताइए। लॉयड कहता है, उसे नहीं पता। जेवियर कहता है, ये असली जवाब नहीं है। लॉयड कहता है, ये सब बंद करो। जेवियर फिर कहता है, प्लीज मुझे बताओ। लॉयड गुस्से में कहता है, मैंने कहा ना, इसके बारे में मत पूछो। जेवियर गुस्से में चिल्लाकर कहता है, तुम ये सब बातें क्यों छुपा कर रखते हो? तुम हमेशा अकेले ही सबका बोझ उठाते हो। क्या हमें ये साथ में करना नहीं चाहिए? हम दोनों दोस्त हैं। लॉयड चिल्लाकर कहता है, तुम्हारा दोस्त कौन है बदमाश? लॉयड और जेवियर की आवाज पूरे फ्रंटेरा में गूंज रही थी। जेवियर कहता है, मुझे माफ कर देना, मैंने कुछ ज्यादा कह दिया। लॉयड जेवियर के पास से जाने लगता है और सोचता है, मुझे माफ कर देना, मैं ये कैसे कह सकता हूं कि हम दोनों में से किसी एक को मरना होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। जेवियर और लॉयड के बीच जो कुछ भी हुआ उसे देखकर अब कहानी एक बहुत ही मुश्किल मोड़ पर आ खड़ी हुई है। किसी एक को खोने का डर अब साफ दिखने लगा है और लॉयड का अकेलापन सच में दिल को छू जाता है। दोस्तों, हर वीडियो को आप तक सही समय पर लाने के लिए मैं काफी मेहनत करता हूं और फिलहाल मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप आगे भी ऐसी कहानियां देखना चाहते हैं
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका छोटा सा साथ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।